हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #17 या फॉर बैफ के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका सेमेस्टर 1 एंड टीवाई बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हो तो सेमेस्टर 5 के कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है, कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। दोनों आप बैफ के स्टूडेंट हो तो भी आपका सिलेबस सेम है एंड बीकॉम का भी। तो उसमें से हम लोग ने जो हमारा टॉपिक चालू है मटेरियल कॉस्टिंग, हर एक टॉपिक के मैक्सिमम प्रैक्टिकल सम करा के आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मटेरियल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपका ये पार्ट 4 प्रैक्टिकल पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा स्टॉक लेवल वाला पार्ट था, उसको हम लोग ने 4 पार्ट में कंप्लीट किया था एंड कुछ सम्स होमवर्क आपको दिए गए थे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड की बात करेंगे तो एट ऑलमोस्ट आपका 10 to 13 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं दोनों को मिला के। नेक्स्ट तीसरे टॉपिक की बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, बट मेरा सजेशन है प्रैक्टिस करके आप लोग को जाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ डिफरेंट पेपर सेट कर दिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बहुत छोटा सा फॉर्मूला, उसके लिए आप कोई एक टॉपिक पूरा हटा रहे हो, 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, मतलब 4 सम कराएंगे हर वीडियो में, 2 सम करा के 1 सम होमवर्क रहेगा, बस। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, क्योंकि इसी में जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन करा के दे दिया जाएगा। बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्लियर। फर्स्ट देखो इसके फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एवरेज स्टॉक के बीच में रिलेशन दिखाता है क्या, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा ज्यादा है, मीन्स आपका ज्यादा है, इसका मतलब आपके स्टॉक की डिमांड ज्यादा है, बराबर है, बट कम है तो कम है, ध्यान रखना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा आएगा, मींस 2.5 आ रहा है, ज्यादा मींस कितने से ज्यादा, 1 से ज्यादा अगर आ रहा है तो इसका मतलब जैसे 1.25 आ रहा है या 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, समथिंग इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब आपके स्टॉक की इन्वेंट्री की डिमांड क्या है, ज्यादा है। कम आ रहा है तो इसका मतलब उस चीज क्या होती है, लो होती है। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, टॉपिक होने के बाद प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग वहां पे डिटेल थोड़ी सी जानेंगे क्या चीज होता है। फिलहाल इस टॉपिक में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। सर अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पता चल जाए, एवरेज स्टॉक पता चल जाए, दोनों का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए, बस। अपने को काम वही है। सर 2 चीज आपने बोला, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, क्योंकि सम में तो दिया नहीं होगा डायरेक्टली, ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सर कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ओपनिंग स्टॉक सर प्लस करने के लिए बोला है आपने परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ये तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। तो ओपनिंग स्टॉक सर दिया होगा क्या, बिल्कुल दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे अमाउंट लिखना मिसिंग हो गया, अमाउंट नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में अमाउंट लिख देता हूँ 90,000। नेक्स्ट अगर परचेज की बात करेंगे 270। नेक्स्ट अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो 110। क्लियर, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देना है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, ध्यान में रखे थे फिर भी मिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था 90,000, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया 90,000 प्लस परचेज कितना दिया है सर, परचेज क्लियर दिख रहा है 270 माइनस कर दूंगा 110, क्लियर।
तो आपका जो आंसर आएगा आई थिंक 250 आएगा। कैलसी आपके पास है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 250 राइट आंसर है। 250 रुपीज लगा दूंगा आगे। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हमने। एवरेज स्टॉक फाइंड आउट कर लो। तो सर एवरेज करने तो आसान है, एवरेज करना तो बहुत आसान है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या सर? एवरेज करना मतलब होता है जो आपके स्टॉक है उसको डिवाइड कर दो। कौन से स्टॉक? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? हमारा 90 है। 90 मीन्स 90,000 है। क्लोजिंग कितना है सर? 110 है। 110 डिवाइड बाई 2। कैलसी आपके पास है, 110 प्लस 90 किया 2 लाख हो गया, डिवाइड बाई 2 किया तो 1 लाख आया। फॉर्मूले में सर वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आपका सर? 2,50,000 है। डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक कितना है सर? 1 लाख। कैलसी पे फटाफट डिवाइड कर दो, 2.5 आएगा। कैलसी पे किया नहीं, उससे पहले यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स मतलब 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की डिमांड जो है ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन था, ध्यान नहीं दिया मैंने। यही होता है वीडियो के टाइम, भूल जाते हैं क्या दिया गया क्या नहीं। चलिए सेकंड देख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। अब देखो यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ सीधा। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको देखना है ईयर कौन सा है। ईयर कौन सा सर? 2015। तो 2015 में कितना दिन था? 365 कि 366? तो 2015 में था 365 था। डिवाइड कर दूंगा उसको किससे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है सर? 2.5। आप फॉर्मूला भी चाहिए तो बना सकते हो। 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 365 डिवाइड बाय 2.5। डिवाइड दे दो कैलसी से, कैलसी आपके पास होनी चाहिए, डिवाइड दोगे तो आएगा 146। ये हो जाएगा डेज। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 2 ही चीज पूछी जाती है, ये चीज ध्यान में माइंड में रखना। इसके अलावा कुछ सेपरेट नहीं पूछा जाएगा, कोई भी अलग चीज नहीं पूछी जाएगी। क्लियर? बस यहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे प्रोडक्ट एक्स की बात हुआ था, मटेरियल एक्स की बात हो सकता है, वहां पे हो सकता है मटेरियल एक्स एंड वाई आ जाए। तो उस टाइप के हम इसके बाद वाले लेक्चर नंबर मींस #18 में कंप्लीट कर लेंगे, वो भी कंफ्यूजन डाउट क्लियर करा देंगे। बट जो कैलकुलेशन आएगा 2 ही आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आएगा। अदरवाइज नंबर ऑफ डेज करके मेंशन किया रहेगा, तो उसमें याद रखना ईयर देखना, उसके हिसाब से अप्लाई करना। ध्यान रखना हमेशा 365 नहीं है, अगर ये ईयर चेंज करेगा तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे 2016 होता तो 366 आता, 2020 होता 366 आता, मींस 366 आता, 2024 होता तो 366 आता। ये चीज ध्यान में रखना। एंड बाकी अगर कोई भी ईयर रहेगा तो उसमें 365 लेना है। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है सर हम लोग ने ये क्यों लिखा है, पहले से आपको समझ में गया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा सर। इसका मतलब हम लोग को 2 ही चीज फाइंड आउट करना रहता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर हमको पता चल जाए, एवरेज स्टॉक पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज तो देगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमेशा फाइंड आउट करना रहेगा आपको, एंड एवरेज स्टॉक भी। तो एवरेज स्टॉक तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, जैसे इस सब में कंफ्यूज करने की कोशिश किया उन्होंने। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही फाइंड आउट करना है। ठीक है सर। ग्रॉस सेल देखे रखा है, सेल्स रिटर्न देके रखा है। सर आपने बोला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग है। तो ये सेल्स कहाँ पे, सेल्स का यूज कहाँ करना है? तो सेल्स का यूज आपको कहाँ पे करना है? तो यहाँ पे कहीं नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो कॉन्सेप्ट फिट होगा नहीं। मटेरियल कंज्यूम में सेल का क्या लेना देना, सेल्स रिटर्न का क्या लेना देना। परचेज रिटर्न होता तो सोचा भी जाता कुछ। तो ये 2 तो सिर्फ आपको देखने के लिए दिया है और देख के कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं जो टॉपिक को नहीं किए रहते हैं अच्छे तरीके से। तो सिर्फ आपको देखने के लिए दिया है और देख के कंफ्यूज होने के लिए दिया है, यही रीजन है, बाकी कुछ काम नहीं है उनका। ओपनिंग स्टॉक 70,000 सर कहाँ पे यूज होगा? तो सर आपने बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज बोला था। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक 70,000 प्लस परचेज सर 3 लाख माइनस क्लोजिंग। बट ये सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस लिए दिया है? कट कर दो। नहीं भैया, कट करने के लिए नहीं दिया है, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए दिया है, इसका यूज है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया, बट इसका यूज है। क्यों है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या लेना देना? तो आपने पढ़ा है 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 12th क्या 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप पढ़ते हो, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इट मीन्स यहाँ पे परचेज के बाजू में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड लगेगा, देन माइनस क्लोजिंग होगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, प्लस करना है, बिल्कुल प्लस करना है। कितना है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कितना है? 1 लाख, तो यहाँ पे कर दो 1 लाख। माइनस क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग सर 85,000। कैलसी उठा लो, 470 में से 85 माइनस कर दो, 470 से 85 माइनस कर दो, 470 से 85 माइनस कर दो सर 385 आएगा। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर कोई डाउट कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं, इसमें तो हमेशा यही आएगा, कुछ ऐड लेस नहीं होने वाला। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग 70, क्लोजिंग 85, 70 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, 70 प्लस 85 कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, 155 आई थिंक आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 155 का तो 77 समथिंग कुछ तो आई थिंक आना चाहिए, 77,500 आया। यहां तक डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करो, आंसर ले लो सर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑलरेडी फाइंड आउट किया, 385 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक कितना था सर? 77,500। डिवाइड दे दो, कैलसी ले लो, डिवाइड दो 4.97 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना हाई रहेगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड उतना ज्यादा क्या रहेगी? हाई होगी। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम लोग 2 प्रोडक्ट वाले की बात करेंगे, 2 मटेरियल की बात करेंगे। यहां तक का अगर मैं बोलूं सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, एंडिंग में कंक्लूजन क्या पार्ट क्या निकल के आ रहा है, रिवीजन क्या ध्यान में रखना है, माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सर बहुत सिंपल है, ओपनिंग करना है, क्लोजिंग करना है, डिवाइड बाय करना है 2, क्या आ जाएगा हमारा? ओपनिंग एवरेज स्टॉक आ जाएगा, बराबर है। सेकंड मटेरियल कंज्यूम में क्या कॉन्सेप्ट आया? दोनों अगर सम को मैं लेता हूं, फॉर्मूला सर आपने बताया था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर सम में दिया है तो चीज होती है ऐड। सेल्स रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न दिया रहेगा तो उसका भी यूज होगा, बट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दिया है तो उसको कर देना है इग्नोर। क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का कॉन्सेप्ट समझा होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करते रहो, इससे सर को मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज्यादा व्यूज आएगा, जितना ज्यादा अच्छे कमेंट आते रहेंगे, वैसे ही स्पीड से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज मिलता रहेगा कंटिन्यू, एंड एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा के दे देंगे ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर हो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को लेके, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत जल्दी क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारा चालू होगा टॉपिक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।